नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। आज के सेशन में चर्चा करने के लिए चर्चा है कि क्या कश्मीर मुद्दे पर इस समय पाकिस्तान का रुख बदल रहा है, क्या कश्मीर के मसले पर उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समझाइश दी जा रही है क्या वहाँ वो काम आ रही है। ये बातें सब इसलिए की जा रही हैं क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी विदेश यात्रा पर रहे हैं और कुछ दिन पहले यहाँ के जो आर्मी के जो चीफ हैं वो भी अपने द्वारा विदेश की यात्रा पर रहे हैं। ऐसी स्थिति में विदेश यात्राओं के दौरान उन्हें कुछ नसीहतें दी गई, जिसकी वजह से हाल ही में कुछ उनके सुर बदलते हुए दिखाई पड़े हैं। सेशन मेरा ही अटक रहा है, आपका भी अटक रहा है। ऑल गुड है ना? ठीक है। हाँ, तो पॉइंट इज कि अब हुआ ये कि भाई पाकिस्तान को लेकर के हम जो चर्चा कर रहे हैं वो फिलहाल यूं है कि मैंने कुछ दिनों पहले भी आप लोगों के साथ में कहा था कि किस प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से विभिन्न नेता निकल कर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जा रहे हैं। कुछ बहुत हद तक ये कहा जा सकता है कि वर्तमान जो पाकिस्तान सरकार है वो बहुत ज़्यादा कॉपी इंडिया की कर रही है। इंडिया की कॉपी इन व्हाट सेंस? उन्होंने पूरी तरह से वही सारे तरीके अपनाए हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में अपने नेताओं को भेजा जा रहा है, बातें की जा रही हैं, अपनी बातें विभिन्न मंचों पर बैठ करके समझाई जा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि वहाँ से जो उनको नसीहत दी जा रही हो उन्हें नहीं सुन रहे हैं, उन्हें भी वो प्रॉपर तरीके से सुन रहे हैं। और उसके बाद में जिस तरह के बयान अब उनके आ रहे हैं उन्हें देखकर ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक हृदय परिवर्तन जैसी सिचुएशन बनी है, या ये कह लीजिए कि हृदय परिवर्तन नहीं तो भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों से उनकी जो रिश्तों पर जमी हुई बर्फ है उसको पिघलाने की कोशिश की जा रही है। शुरुआत होती है मच्छर मारने से लेके। आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, हाल ही में पाकिस्तान भारत से 6.2 मिलियन मॉस्किटो नेट्स परचेज करने की बात कर रहा है। आप इधर देख सकते हैं, मॉस्किटो नेट मतलब हुआ मच्छरदानी, थोड़ी बहुत नहीं है, 60 लाख मच्छरदानी। हो सकता है मच्छरदानी आपके लिए छोटा मोटा स्टेटमेंट होता हो, लेकिन 60 लाख मच्छरदानी अगर 100 रुपए के हिसाब से भी बिकती है तो रकम बड़ी हो जाती है, और विशेष रूप से तब जब पाकिस्तान खरीद रहा हो तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी रकम हो जाती है। अब आप पूछेंगे क्या बात कर दी सर, खोदा पहाड़ निकली चोइया, बात इतनी बड़ी कर रहे थे, पाकिस्तान यूँ कर रहा है यूँ कर रहा है, बात बता रहे हो मच्छरदानी खरीद रहे हैं, थोड़ा ध्यान रख लेते हैं। नहीं भाई, इनके लिए मच्छरदानी बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुका है। ये आपके लिए हो सकता है कि चाइना से भी मंगा लिया जाता या यूँ कर लिया जाता, लेकिन इंडिया से खरीदना है। फिर वही होता है ना कि अगर किसी पड़ोसी के साथ बहुत दिनों से लड़ाई चल रही हो तो शुरुआत में ऐसे नहीं कहा जाता कि लाओ भाई जी आपकी कार दे दो, हमको कहीं घूम के आना है। शुरुआत एक कप के लिए चाय मांग के ही किया जाता है कि भाई साहब एक कप चाय पिला दो, या फिर साहब इतनी सी चीनी मिल जाएगी, हम अपने घर में थोड़ा काम अटक गया है बीच में। कुछ उस प्रकार से व्यवहार को सामान्य करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर जो कोशिश की जा रही है वो मॉस्किटो नेट से की जा रही है। क्यों हो रहा है ऐसा, चलिए थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। पाकिस्तान टू प्रोक्योर 6.2 मिलियन मॉस्किटो नेट फ्रॉम इंडिया, ये खबर है जियो इंग्लिश न्यूज़ चैनल जो कि पाकिस्तान का है, और ये यहाँ का नंबर 1 पाकिस्तान टीवी चैनल है। हमने यहाँ से इस खबर को आपके सामने साझा किया है। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे तो कश्मीर कहाँ से एंट्री कर गया? एंट्री अगर ना करे तो सेशन के एंड में बता देना, और ना करने की बात नहीं है। इनके लिए ये मॉस्किटो नेट की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ अगर ओडोमॉस भी परचेज करते ना तो भी इनके लिए आन बान शान की बात है। स्थिति ये है कि पाकिस्तान में जो इनसे पहले की सरकार इमरान खान की रही है वो इतनी ज़्यादा इंडिया विरोधी रही कि व्यापार के नाम पर और कश्मीर के नाम पर वो भारत के साथ कोई व्यापार ही नहीं करना चाहते थे। स्थिति ये थी कि एक बार गुप्त डील का हमने वीडियो चलाया था, आप लोगों के सामने याद होगा, उसके ऊपर भी उन्होंने इतना ज़्यादा इशू क्रिएट किया था। अभी दिखाएंगे सारी चीज़ें आप लोगों को, ये बहुत बड़ी है पाकिस्तान के लिए। वर्तमान में हो क्या रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड आई थी, जो बाढ़ हुई थी, जिसके चलते वो दुनिया भर से चंदा मांगते फिर रहे हैं, उस चंदे के कारण
जो पैसा इकट्ठा हुआ वो ग्लोबल फंड के नाम से इकट्ठा किया गया। भाई दुनिया भर से आया है चंदा, तो वो ग्लोबल फंड हुआ। उस फंड से अब ये अपने यहाँ पर भविष्य में पैदा होने वाले मच्छरों से बचने के लिए, क्योंकि बाढ़ जो है ना वो तात्कालिक नुकसान तो पहुंचाती ही है, भविष्य के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें खड़ी करती है। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होता है, बहुत सारी बीमारियां बाढ़ से पैदा होती हैं, और जो सबसे ज़्यादा बीमारियां पैदा होती हैं वो रुके हुए पानी से होती हैं। रुके हुए पानी से जो बीमारियां पैदा होती हैं उनमें मलेरिया प्रमुख है, और मलेरिया की जो बीमारी है उसके लिए WHO ने कहा है कि आने वाले समय में 2023 की शुरुआत तक, जनवरी 2023 तक पाकिस्तान में लगभग 2.7 मिलियन मलेरिया केसेस हो जाएंगे 32 जिलों के अंदर। ये WHO का दावा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा मलेरिया को लेकर के सेंसिटिव हैं। पाकिस्तान में मलेरिया के केसेस कितने ज्यादा हो सकते हैं ये WHO ने खुद अपने द्वारा रिकॉर्ड्स में कहा हुआ है। यही कारण है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने भविष्य में आने वाले मलेरिया से बचने के लिए मच्छरदानियों का उपयोग करना, और उस मच्छरदानी के उपयोग के लिए इंडिया से उन्हें प्रोक्योर करना यानी परचेज करने की बात निकल करके आई है। कहा जा रहा है कि ये जल्दी ही खरीदे जाएंगे, वाघा बॉर्डर के रूट से लेकर के इनको मंगाया जाएगा। मैं आपको याद दिला दूं, पाकिस्तान के अंदर बाढ़ एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ है। इसके डेटा हर दिन बदलते चले गए हैं। सितंबर 8 तक की रिपोर्ट में जहां 18 बिलियन US का नुकसान पाकिस्तान सरकार ने अपने द्वारा बताया था, वहीं आगे चलते चलते तिथियां बदलती गई। सितंबर 27 तक पहुंचते हुए पाकिस्तान में 28 बिलियन डॉलर का नुकसान बताया गया, और वर्तमान की न्यूज़ तो ये हो गई है कि पाकिस्तान में, ये देखिए आप 10 अक्टूबर यानी कि आज से एक दिन पहले की खबर के अनुसार पाकिस्तान ने बाढ़ से हुए अपने नुकसान की वैल्यू बढ़ाकर 40 बिलियन डॉलर कर दी है। आप पूछ रहे हैं ऐसा क्यों? क्योंकि ये इस नुकसान को बता करके ही दुनिया भर से वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, इकट्ठा चंदा कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे इसमें ये एंट्री कहां से हुई कि ये इंडिया विरोधी थे और इंडिया के पक्ष में काम करना शुरू करेंगे। चलिए मैं आपको सारी बातें बताता हूं। आपको याद है हमने कुछ दिनों पहले आपसे एक वीडियो शेयर किया था, इसी चैनल पर लगभग 2 वीक पहले एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैंने आपसे ये कहा था कि शहबाज शरीफ सरकार जो है ना वो बात करते हुए पाए गए थे। उनकी ऑडियो लीक हुई थी जिसमें ये पता चला था कि वो इंडिया से कोई गुप्त डील करना चाह रहे थे। किस मामले में? कि कोई उनके मतलब इनकी जो वो है भतीजी हैं, उनका कोई दामाद है, उसके लिए कुछ रिएक्टर मतलब पावर सेक्टर के अंदर कुछ परचेज करना चाह रहे थे। उसका एक ऑडियो लीक हुआ था, है ना। इस ऑडियो लीक के अंदर हमने आपको सारी जानकारी दी थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, और इस ऑडियो लीक का परिणाम ये निकला। आप इधर देखें कि इमरान खान ने इस बात के ऊपर कि आपने इंडिया से परचेज करने की बात की तो की कैसे, सोचा भी तो सोचा कैसे, आप देशद्रोही हो गए हैं। आप यहां पर देख सकते हैं इमरान खान ने शहबाज शरीफ से रेजिग्नेशन तक मांग लिया था इस बात के ऊपर कि उनका ऑडियो की क्लिप जो लीक हुआ था उसमें इंडिया का नाम था। इधर देखिए, मैं आपको वो ऑडियो क्लिप तो सुनाऊंगा ही। शहबाज शरीफ लेड गवर्नमेंट वांट टू रिज्यूम ट्रेड टाइज विद इंडिया, ये इमरान खान का 25 सितंबर का स्टेटमेंट है, जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं कि ये इंडिया के साथ व्यापार शुरू करना चाहते हैं। ये अपने यहां पर इनको कोई शर्म नहीं कि हम हिंदुस्तान पे प्रेशर डाल रहे ताल्लुक तोड़ के जाके कश्मीरियों को हम उनको बताएं कि पाकिस्तान के लोग इस वक्त आपसे कभी भी ताल्लुकात नहीं दुरुस्त करेंगे जब तक कश्मीरियों की स्टेटमेंट वापस न दी जाए। और ये क्या कर रहे हैं? ये खुफिया छुप छुप के उनके साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। और क्यों बढ़ा रहे हैं? पैसा बनाने के लिए। पैसा इनका खुदा है। ये वो लोग हैं जो पैसे की बुत की पूजा करते हैं। इनको कोई शर्म नहीं कि 1 लाख कश्मीरियों ने अपनी जान की कुर्बानी अपनी आजादी के लिए दी है। इनको सिर्फ पैसा नजर आता है। इस न्यूज़ को अगर आप सुने ध्यान से तो इसमें एक बहुत बड़ी बात ध्यान से देने की है। क्या पता आपको ऑडियो सुनाई दे गया हो। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है ना वो ये है कि हमने भारत के साथ व्यापार रोका था जब उन्होंने कश्मीर का स्टेटहुड वापस लिया था। आपको याद होगा अगस्त 2019 जब भारत ने 370 हटाया था, उसके बाद से इमरान खान सरकार उस समय वहाँ हुआ करती थी और उन्होंने भारत के साथ सभी व्यापार के रिश्ते
बंद कर दिए थे। मैं आपको वो न्यूज़ भी दिखा सकता हूं जिसमें कि आप ये देख सकते हैं 10 अगस्त 2019 की बात है, जिसमें पाकिस्तान सरकार ने भारत से सारे के सारे व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दिए थे इस बात के ऊपर कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत ने 370 हटा दिया। अब ये क्या डिमांड करते रहते हैं इमरान खान कि कश्मीरियों को वापस से 370 मिल जाए, यानी स्पेशल स्टेटस मिल जाए। ये बार बार अपनी रैली में यही चीज़ याद दिलाते हैं। खुद के देश में इनके लिए बड़ा मुद्दा ये है कि कश्मीरियों के लिए शहबाज शरीफ सरकार के मन में कोई सेंटीमेंट नहीं है, अर्थात शहबाज शरीफ गुप्त डील कर रहे हैं इंडिया के साथ। इसका तो ऑडियो बाहर आ गया, लेकिन अब जो स्थितियां पलटी हैं उसके पीछे कौन से कारण जिम्मेदार हैं, अब मैं आपको वो बताता हूं। साथियों, जब ये बाढ़ आई, इनके आर्थिक रूप से बड़ा चंदा दिक्कत आ गई। ऐसी स्थिति में शहबाज शरीफ भी अमेरिका गए, बिलावल भुट्टो भी अमेरिका गए और ये सारे वेस्टर्न वर्ल्ड के देशों में घूमना शुरू हुए। बिलावल भुट्टो को अमेरिका के मंत्री ने क्या कहा, आप वो पढ़ सकते हैं। आप इधर देखें, ब्लिंकन जो कि वहाँ के स्टेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने FM बिलावल भुट्टो यानी कि इनके फॉरेन मिनिस्टर से कहा कि रेस्पॉन्सिबल जो व्यवहार है वो इंडिया के साथ निभाना शुरू करिए। अर्थात भारत के साथ आप लोगों के जो व्यवहार हैं, 27 सितंबर की न्यूज़ है, आप इसे देख सकते हैं। इनको अमेरिकी सरकार के द्वारा ये कहा गया कि भारत के साथ आपके व्यवहार जिम्मेदारी पूर्वक हो, ये निर्धारित करिए। आपको याद होगा, मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो जनरल बाजवा हैं, वो अमेरिका की 1 सप्ताह की यात्रा पर गए हैं। वो वहां जाकर के बात बदल दिए, यानी सुर बदल गए उनके वहां जाकर के, और उन्होंने जो लाइन बोली वहां से आने के बाद, आप देख सकते हैं परसों की न्यूज़ है जिसमें यह कहा इन्होंने आकर के कि हम रीजनल पीस चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम देश के साथ में स्थिरता का माहौल रखें। यानी जो अमेरिका जा रहा है वहां से लौटकर जब आता है तो वो उनके मन में एक विचार भर दिया जाता है कि आपको इंडिया के साथ में व्यवहार सामान्य करने हैं। ऐसी स्थिति में आज जो आप ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए मॉस्किटो नेट परचेज करने की बात कर रहा है, असल में पाकिस्तान सरकार दिखाना क्या चाहती है कि हमें जो मलेरिया से लड़ने के लिए या बाढ़ से राहत के लिए जो फंड मिला है, ग्लोबल फंड मिला है, हम उसमें से इंडिया से सामान परचेज कर रहे हैं, ना कि इंडिया की मतलब पाकिस्तान की खुद की करेंसी में से, यानी खुद के स्टॉक में से, नंबर 1। और दूसरा, दुनिया उनके ऊपर प्रेशर डाल रही है, तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमने खुद ने ये डिसीजन नहीं लिया, हमने तो इसलिए लिया क्योंकि ग्लोबल फंड में से हमें ये सामान मिल रहा था। कुल मिलाकर बात यह है कि मच्छर तो एक बहाना है और उद्देश्य जमी बर्फ को गलाना है। आप यहां पर देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके परिणाम और दिखाता हूं। क्या नुकसान हुआ जब अगस्त 2019 में पाकिस्तान ने भारत के साथ ट्रेड संबंध खत्म किए? नुकसान किसे हुआ, आइए मैं आपको बताता हूं। अब समय दर समय आप इन चीजों को देखते चलिए। पाकिस्तान की सरकार ने भारत के साथ जो संबंध थे उनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ये हमसे इंपोर्ट करते हैं, उनमें चीनी, कॉटन और दवाइयाँ सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। आपको लगेगा चीनी और कॉटन ये तो कहीं और से भी परचेज किए जा सकते हैं, सही सोचते हैं आप, लेकिन इंडियन डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज इनके यहाँ ज़बरदस्त हैं। अब उसका आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप इधर देखिए, पाकिस्तान की सरकार को वहाँ के लोकल जो प्लेयर्स थे या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि इंडिया से शुगर मंगा लीजिए, हालत ख़राब हो रही है। इमरान खान सरकार ने नहीं मानी। पाकिस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने इनकी सरकार से कहा, यानी इमरान खान से कहा कि आप इंडिया के साथ बातचीत करके इंपोर्ट कर लीजिए कॉटन, क्योंकि हमारी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। इमरान खान नहीं माने। ये 2021 की बात है। क्यों? क्योंकि इनके जो सेंटिमेंट्स हैं वो केवल कश्मीर पर आधारित हैं, केवल कश्मीर के मुद्दे के ऊपर। आप इधर देख सकते हैं, अगस्त 2019 में जो लिफ्टिंग हुई थी उसके बाद से इस 1 महीने पहले तक अभी तक यहां की सरकारें ये डिसाइड नहीं कर पाई हैं कि उन्हें इंडिया से कॉटन मंगाना चाहिए या नहीं मंगाना चाहिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत से इन्हें कॉटन ना मिलने पर कितना नुकसान हुआ है कि पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल यूनिट्स हैं वो बंद होने लग गई हैं, क्योंकि उनके पास में फ्लड आ जाने के बाद कॉटन नहीं पहुंच पा रहा है। जिन क्षेत्रों में कॉटन पैदा होता था वो तक नहीं पहुंच पाया, और इंडिया से जो इंपोर्ट करते थे वो भी नहीं पहुंच पाया। मैं आपको यहां पर एक चार्ट दिखाता हूं जिससे आप अंदाजा लगा लेंगे। ये डॉन वहां का एक पाकिस्तानी अखबार है,
उसकी खबर है 2021 की कि इनके यहाँ का जो कॉटन प्रोडक्शन है वो 34% तक गिर गया है, जो कि 30 सालों का न्यूनतम स्तर पर है। इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा इंपोर्ट की आवश्यकता है। पाकिस्तान भारत से मेडिसिन, कॉटन, शुगर, ऑयल, केमिकल, सब्जी ये इंपोर्ट करता है। वहीं भारत बदले में फल, सब्जी, प्लास्टिक आइटम्स, मसाले, सीमेंट, ड्रग्स जो है ना, ड्राई फ्रूट्स जो है ये इंपोर्ट करता है। अगर व्यापार की बात करें तो भारत इन्हें 14,000 करोड़ के आसपास का सामान एक्सपोर्ट करता है और बदले में 3500 करोड़ रुपए का इनसे सामान खरीदता है। अगर दुनिया के 10 टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग कंट्री की हम बात करें तो जहां दुनिया में नंबर 1 टेक्सटाइल में चाइना है, जो दुनिया का लगभग आधा सामान मतलब कपड़े पैदा करता है, वहीं नंबर 2 पर भारत है जो कि लगभग 7% पर है, और नंबर 4 पर पाकिस्तान है जो 3.6% कुल टेक्सटाइल का उत्पादन करता है। लेकिन अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन इंडस्ट्री में कॉटन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाले देशों में चाइना है और नंबर 2 पर इंडिया आता है। यही कारण है कि इंडिया भले ही टेक्सटाइल में सेकंड नंबर पर हो, लेकिन वो बड़ी मात्रा के अंदर कॉटन एक्सपोर्ट करता है अन्य देशों को, ताकि वो लोग भी अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री चला पाएं। इंडिया पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में कॉटन एक्सपोर्ट करता था। आप ये मत सोचिए कि भाई इंडिया पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करके उनका भला चाहता था। हमारे यहाँ पर जिस दिन इंडस्ट्रीज हो जाएंगी तब हमारे कॉटन का भी उपयोग हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और बहुत ज़्यादा लिमिट है हमारे पास अभी काम करने की। जहाँ चाइना जो है वो 52% तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कब्जा रखता है, इंडिया मात्र 7% रखता है। तो अभी बहुत ज़्यादा हमारे पास काम है। यही कारण है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए PLI स्कीम लॉन्च की है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, क्योंकि हमें इसको पता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। आपको ये वाला सेशन मैंने बताया था कि इनके आर्मी चीफ जब वहां गए थे तो इनकी ही वहां पर बातें हुई थी और उनके सुर कैसे बदले आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। मैंने 8 दिन पहले आपको ये जानकारी दी थी। कहने का मतलब फिर से मैं वही कहूंगा कि मॉस्किटो नेट तो एक बहाना है, उद्देश्य तो जमी हुई बर्फ को मिटाना है। ठीक है ना? यहां तक आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब आपको समझ में आएगा कि सर हमने सबके स्टैंड सुन लिए, हमने पाकिस्तान का भी सुन लिया, इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि कश्मीर के मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। अमित शाह जी ने साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान से इस बारे में कोई बात नहीं होगी, हम कश्मीर के मसले पर अपने तरीके से निर्णय लेने वाले हैं। और हो भी क्यों ना, भारत ने कश्मीर की फिजाएं बदल दी हैं। टूरिज्म ने कई सालों का, कई दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतना इन्वेस्टमेंट आया है जितना 70 सालों में नहीं आया है। सारी चीज़ें जब बदल रही हैं तो क्यों भारत किसी और से दखलंदाजी लेना पसंद करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो इसे जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप पा सकते हैं 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस। लेकिन फिलहाल के लिए अंकित10 रेफरल कोड पर आपको दिया जा रहा है 20% डिस्काउंट इन UPSC एंड अदर एग्जामिनेशंस। और इसके साथ साथ मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, फिलहाल के लिए जो SSC कैटेगरी है उसके अंदर अनअकैडमी में आपको मेरा रेफरल कोड यूज करने पर 4 दिनों तक 30% डिस्काउंट के साथ कोर्सेज मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GK उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ साथ एक नई कैटेगरी जिसका नाम है EPFO, उसका कोर्स आपको 20% डिस्काउंट के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। 12 महीने का कोर्स बहुत नॉमिनल कीमत पर UPSC के एग्जामिनेशन के ऊपर बेस्ड है। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको ये दिया जा रहा है। अभी के अभी इन कोर्सेज को लेकर अपनी सफलता सुनिश्चित करें। फिलहाल के